सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह ने किए हैं अहम खुलासे। वीके सिंह ने कहा है कि सेना के सीक्रेट फंड में से जम्मू कश्मीर के कुछ मंत्रियों को पैसा दिया जाता था। अब इस सीक्रेट फंड क्या है और ये कहां से आता है और कैसे इस्तेमाल होता है, इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीआईजी आईपीएस सतवीर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आपने मिलिटेंसी में काम किया है, मिलिटेंसी में उन इलाकों में काम किया है जहाँ पर मिलिटेंसी पीक में थी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये सीक्रेट फंड होता क्या है? देखिए, सीक्रेट फंड इसको कहते हैं सीक्रेट सोर्स फंड। गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स के डिस्पोजल पर सीक्रेट फंड देती है ताकि कुछ हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, मिलिटेंट से मिलना पड़ता है, मिलिटेंट से उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें वक्तन उनके जो उन्होंने काम करने होते हैं, कोई ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट करना पड़ता है या कोई उन्होंने ये कोई अटैक करना होता है, तो वी गेट प्रायर इन्फॉर्मेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन जो है, पुलिस हो, आर्मी हो, आईबी हो या स्पेशल ब्यूरो हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेट फंड होते हैं और हमें वो यूटिलाइज करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। जिस सीक्रेट फंड की बात जनरल वीके सिंह कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर में सीक्रेट फंड की थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी रही? देखिए, जहाँ भी मिलिटेंसी होगी, ख्वा आर्मी हो या पुलिस हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेट सोर्स फंड दिया जाता है ताकि जो ऑफिसर ग्राउंड पर होता है वो इमीडिएटली वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, एंटी मिलिटेंसी ड्राइव जो है, उस सिलसिले में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। ये जो सीक्रेट सोर्स फंड होता है, मैं आपको साफ बताऊँ, जिसको भी हम देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ये लिख देते हैं उस पर कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ हैज़ बिन पेड टू सो एंड सो सोर्स। हम उसका नाम भी ना लिखें तब भी नहीं, इट इज़ नॉन ऑडिटेबल। इस पर कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता, कोई भी एजी ऑफिस या कोई भी नॉन ऑडिटेबल है, इस पर कोई भी पूछ नहीं सकता कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। सीक्रेट फंड, मैं ये कहूँगा कि सीक्रेट फंड हमें दिया जाता है और जब तक पैसा अगर नहीं देंगे तो मिलिटेंसी ड्राइव, जो मिलिटेंसी होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में से हमें तोड़ना पड़ता है उनको, और उन्हीं आदमियों को मनी दे के हमें अपनी तरफ सोर्स डालना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और उनको अपनी तरफ खींचना पड़ता है। पैसा आता कहाँ से? चाहे आप हो चाहे आर्मी है, तो पैसा आता कहाँ से? पैसा देखिए, जो भी आएगा, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, ये होम से आता है, और आर्मी का अपनी इनके जो डिफेंस है वहाँ से आएगा। पैसा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, कोई दूसरा तो देगा नहीं। ये कौन डिसाइड करता है कितना पैसा आएगा? किस सबसे? ये जो भी डिसाइड करता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, इट इज़ द डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, who will decide how much amount should be placed at the disposal of so and so SSP or the DIG or the persons who is fighting the militancy। वो DGP करेगा, वो करेगा कि इतना पैसा इसको दे दे, उतना, वो बाकायदा उस पर आर्डर होता है। इसी तरह आर्मी वाले भी अपनी यूनिटों में ऐसा ही आर्डर करते हैं और इतना पैसा डिवाइड करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये सारा पैसा अनऑडिटेड होता है, इस पर कोई जवाबदारी नहीं होती किसी का? हाँ, इस पर कोई भी जवाबदारी नहीं होती। सपोज करो हमने किसी ऐसे मिलिटेंट को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ नॉन ऑडिटेबल, इस पर कोई भी ऑडिट वगैरह कोई भी नहीं हो सकता।